हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में फार्मासिस्ट की भर्ती, जो विज्ञप्ति जारी की गई थी दिनांक 24 सितंबर 2020 को। निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं उत्तराखंड देहरादून। इसमें देख लेते हैं हम, देख लीजिए। विज्ञप्ति है ये। उत्तराखंड शासन चिकित्सा अनुभाग फर्स्ट अधिसूचना संख्या इतना इतना, और ये दिनांक 19 अगस्त 2009 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखंड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भेषजिक फार्मासिस्ट यानी फार्मासिस्ट की भर्ती है। सेवा नियमावली 2009 एवं उत्तराखंड शासन आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग की अधिसूचना संख्या दिनांक 25 नवंबर 2010 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखंड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भेषजिक फार्मासिस्ट संशोधन सेवा नियमावली 2010 में निहित प्राविधानों के अनुसार राज्य के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक भेषजिक यानी फार्मासिस्ट के वेतन मैट्रिक लेवल यानी लेवल 6 का वेतन अनुसार 35,400 से 1,12,400 रिक्त 71 पदों पर नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निम्न निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किए जाते हैं। पदों की संख्या घट व बढ़ भी सकती है फ्रेंड्स। इसमें देख लेते हैं किस जाति के लिए कितने पद है, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देख लीजिए, आयुर्वेदिक भेषजिक फार्मासिस्ट के रिक्त पदों का विवरण। इधर विज्ञप्त पदों की संख्या एवं विवरण है। अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है इसमें, और अनुसूचित जनजाति के लिए एक पद इसमें है, और ये पद ओपन कैटेगरी के लिए है। इसी के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके लिए भी कोई पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है। जबकि सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 पद इसमें आरक्षित है, और 3 पद पूर्व में अग्रेसित है। इन 10 पदों में से 3 पद पूर्व में अग्रनीत है इसमें देख लीजिए। और ये 7 के 7 जो पद है वो ओपन कैटेगरी के लिए है, और कुछ क्षैतिज आरक्षण है इनका 3। नेक्स्ट हमारा आता है सामान्य जनजाति के लिए। इसमें सामान्य महिलाओं के लिए 18 पद एवं सामान्य दिव्यांगों के लिए 2 पद, सामान्य जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 3 पद, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 1 पद। उत्तराखंड के अनाथ बच्चे 5% के साथ इन्हें मिला है, 3 पद इसमें आते हैं। उत्तराखंड के जो अनाथ बच्चे हैं इनके लिए 3 पद है, और कुल 33 आरक्षण 27% इसमें कुल आरक्षण के पद है, और 33 पद इसमें ओपन कैटेगरी के हैं। और इसमें कुल पद होते हैं हमारे 71। देख लीजिए इनका विवरण। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। यदि हम उत्तराखंड शासन द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य किया जाएगा, यानी राज्य सरकार के द्वारा जो भी नियम के अनुसार आरक्षण दिया जाता है उसी के आधार पर यहाँ पर आपको भी आरक्षण मिलेगा। यदि हम शैक्षिक योग्यता की बात करें इसमें फ्रेंड्स, तो इसमें अनिवार्य अहर्ता के अंतर्गत आता है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से विज्ञान वर्ग में यानी बायोलॉजी ग्रुप, विज्ञान वर्ग बायोलॉजी ग्रुप परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं। इसमें सेकंड आहारता है हमारी, उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आयुर्वेदिक या यूनानी भेषजिक यानी फार्मासिस्ट का 2 वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया हो और भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड में पंजीकृत हो। यानी ये दोनों आहारतय होना जरूरी है। एक विज्ञान वर्ग से 12th पास और फार्मासिस्ट 2 वर्ष का डिप्लोमा। जिन अभ्यर्थियों के पास ये दोनों आहारताएँ पाई जाती है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि दोनों में से एक किसी के पास है और दूसरी नहीं है तो वो इसके लिए पात्र नहीं होगा। और उन अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा इसमें जिन्होंने प्रादेशिक सेवा में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो या एनसीसी बी प्रमाण पत्र प्राप्त हो, और थर्ड इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना का सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। उत्तराखंड राज्य में किसी सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है। ये इसमें अधिमानी आहारता है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें आयु सीमा की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें आयु दिनांक 1 जुलाई 2020 को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए को शासकीय नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। यानी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति ओबीसी के अभ्यर्थियों को यहाँ पर छूट दी जाएगी। नेक्स्ट हम शुल्क की बात करते हैं फ्रेंड्स। आवेदन पत्र के साथ सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 रुपये का बैंक चालान लेखा शीर्षक चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य फर्स्ट शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 800 अन्य प्रक्रिया प्राप्तियां आयुर्वेदिक के शीर्ष में जमा होगा। आवेदन पत्र के साथ चालान की मूल प्रति संलग्न करना आवश्यक है। यानी चालान की जो मूल प्रति है वो आवश्यक लगाई जाएगी और आप अपने पास फोटो स्टेट रख सकते हैं कराकर। बिना बैंक चालान के आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यदि आप चालान 150 रुपये का चालान नहीं भेजते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी इसमें। शासन द्वारा निर्गत उत्तराखंड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भेषजिक फार्मासिस्ट सेवा नियमावली 2009 एवं उत्तराखंड शासन आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग की अधिसूचना संख्या ये और दिनांक 25 नवंबर 2000 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखंड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भेषजिक फार्मासिस्ट संशोधन सेवा नियमावली 2010 में निहित प्राविधानों के अनुसार चयन डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के वर्षवार योग्यता कम यानी जिस अभ्यर्थी का जितना पुराना फार्मासिस्ट का डिप्लोमा होगा उसको उतना ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। अनुसार चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जितना ज़्यादा अभ्यर्थी का पुराना फार्मासिस्ट डिप्लोमा होगा उसको पहले मेरिट में स्थान दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है आवेदन पत्र जमा करने की तिथि। निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा उत्तराखंड डांडा लाखोंड सहस्त्रधारा रोड निकट आईटी पार्क देहरादून के कार्यालय में दिनांक 20 तारीख 10वां महीना 2020 को साय 5 बजे तक प्राप्त किया जाएगा। यानी इनकी अंतिम तिथि 20 तारीख 10वां महीना सन 2020 5 बजे तक। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से ही स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात डाक वितरण में विलंब या किसी कारण से विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि आपका आवेदन 20 तारीख के बाद पहुंचता है तो आपका आवेदन किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ किन किन प्रमाण पत्रों को सत्यापित छायाप्रति लगाएंगे। इसमें आता है सबसे फर्स्ट हमारा आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र। यदि कोई अभ्यर्थी आरक्षण लेना चाहता है तो उसको आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत लगाया जाएगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र की अंक तालिका लगाई जाएगी और फार्मासिस्ट प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका भी लगाई जाएगी। और इसमें भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड में पंजीकृत प्रमाण पत्र भी लगाया जाएगा। और इसी के साथ साथ मूल निवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगाया जाएगा कहाँ पर अभ्यर्थी रहता है। और इसी के साथ उत्तराखंड राज्य के रोजगार संयोजन कार्यालय में पंजीकृत प्रमाण पत्र यानी एम्प्लॉयमेंट कार्ड। सेकंड हमारा आता है चरित्र प्रमाण पत्र। दो चरित्र प्रमाण पत्र, एक राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रदत्त होगा। निर्धारित शुल्क बैंक चालान मूल रूप में ये भी लगाना पड़ेगा। और 9th हमारा आता है स्वयं पता लिखा 23 गुना 10 सेंटीमीटर के 2 लिफाफे जिसमें पंजीकृत डाक टिकट लगे हो। अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि कोई भी हो तो आप वो भी लगा सकते हैं और आप इन सभी प्रमाण पत्रों को अपने फॉर्म के साथ लगाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप कैसा रहेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप हमारा इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर एक स्वयं हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटो रहेगा और आवेदित पद का नाम रहेगा, आरक्षण का विवरण रहेगा,
फार्मासिस्ट परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष यहाँ पर रहेगा। अभ्यर्थी का नाम हिंदी में रहेगा। अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर, केवल कैपिटल लेटर्स में होगा। उसके पिता या पति का नाम होगा। जन्म तिथि अंकों में, और फिर जन्म तिथि कितनी आयु कितने वर्ष हुई, यानी 1/7/2020 को आपकी आयु कितनी हो रही है, कितने माह और कितने दिन की। और यहाँ पर पत्राचार का पता पूरा होगा, और इसी के साथ फिर स्थायी पता होगा, मोबाइल नंबर या दूरभाष संख्या होगा, आरक्षित श्रेणी का नाम होगा, आप किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं। और इसी के बाद 36 आरक्षण की स्थिति में महिला हो या भूतपूर्व सैनिक, आप यहाँ पर भी लिखे क्लिक करेंगे। और इसके साथ बैंक चालान संख्या होगा, और दिनांक होगा, कितनी धनराशि, और बैंक का नाम, किस बैंक से चालान बना है। और फिर इसी के बाद हमारा शैक्षिक योग्यता में आता है। शैक्षिक योग्यता में आप क्रम के साथ कर्म संख्या 1 और जैसे जैसे आपकी योग्यता है उसी आधार पर आप लगाएं। और फिर फार्मासिस्ट प्रशिक्षण योग्यता का प्रमाण पत्र का यहाँ पर आपको उल्लेख करना पड़ेगा। और फिर ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका प्रमाण पत्रिका रहेगा। और ये घोषणा भी आई थी, इसमें ही आएगी घोषणा भी। यहाँ पर आप घोषणा करेंगे, आप जो भी लागू ना हो उसको काट दिया जाएगा, और स्थान भरेंगे और फिर दिनांक भरेंगे। और इसी के साथ साथ मैंने अभी ऊपर भी बताया था कि आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र लगाने होंगे। ये सभी प्रमाण पत्र आपको लगाने होंगे। यदि आप इनमें से नहीं लगाएंगे तो आपका आवेदन निरस्त भी हो सकता है। और जो आप 2 लिफाफे जारी करेंगे तो उन पर 40 के डाक टिकट लगे हो। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। थैंक यू ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।